संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के छठे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ये है सर्वज्ञ देव द्वारा बताए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर और समझते हैं जीव और पुद्गल के मिलने से होने वाले कर्मों के आश्रव को। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में स्वाध्याय के माध्यम से षष्ठ अध्याय चल रहा है। कर्मों के आश्रव के लिए जो परिणाम विशेष होते हैं, उन परिणामों का कथन चल रहा है। कल दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के विषय में सूत्र पढ़ा गया था। आज दर्शन मोहिनी के आगे चारित्र मोहिनी जो कर्म होता है, उसके विषय में बताया जाना। दो प्रकार के कर्म हैं मोहिनी कर्म में, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। जो दर्शन मोहिनी कर्म होता है वह हमारे सम्यक्त्व का, सच्ची श्रद्धा का घात करता है। उस कर्म के कारण से सही चीज़ों पर सही श्रद्धा नहीं बन पाती। यह भी हमारे दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के कारण से होता है। और उसी के साथ साथ एक चारित्र मोहिनी कर्म होता है जो हमें संयम मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देता, जिन कर्मों के कारण से हमारे ही चारित्र गुण का घात होता है। आत्मा में जिस तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों गुण हैं, इन गुणों का घात करने वाले भी अलग अलग कर्म होते हैं। तो सम्यक दर्शन का घात करने वाला दर्शन मोहिनी है, तो सम्यक चारित्र का घात करने वाला चारित्र मोहिनी कर्म है। इस चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव कैसे होता है, किन कारणों से ये बंध को प्राप्त होता है, यहाँ कहा जाता है कषायोदयात् तीव्र परिणामस् चारित्र मोहस्य। चारित्र मोहिनी कर्म के लिए, आश्रव के लिए कारण है कषाय के उदय से तीव्र परिणाम का होना। कषाय का उदय होना जरूरी है। यूँ तो कषाय का उदय सम्य रहता है, लेकिन कुछ विशेष रूप से कषाय का उदय ऐसा होना जिससे कि हम अपने ही चारित्र को घात करने वाली कोई प्रवृत्तियाँ करें, वो यहाँ पर कषाय के उदय से लिया जाता है। और ऐसा कषाय का उदय जिसके माध्यम से हमारे परिणामों में तीव्रता आ जाए, हमारे भाव ज़्यादा तीव्र हो जाएं। यानी कषाय का उदय जो चलता रहता है एक सामान्य से, वो अलग चीज़ है। और विशेष रूप से जो बंध का कारण है चारित्र मोहिनी कर्म, जिससे विशेष रूप से बनता है, या चारित्र का जो प्रतिबंधक है, वह परिणाम तीव्र परिणाम होते हैं। और वह तीव्र परिणाम कषाय के उदय से ही होते हैं। यानी कषाय में चारित्र को घात करने की एक विशेषता है ना। अन्यत्र भी आचार्यों ने लिखा है, समयसार जी आदि ग्रंथ में, चारित्रम परिणिबद्धम कषायदो होन्ति परिणाम, कि चारित्र के जो प्रतिनिबद्ध परिणाम हैं वो कषाय से होते हैं। यानी कषाय ही चारित्र का
प्रतिबंधक हैं, चारित्र को घात करती हैं। तो हर आत्मा के स्वाभाविक परिणाम के विपरीत जो वैभाविक परिणाम होता है, वो वैभाविक परिणाम कर्म के उदय से होता है, और उस वैभाविक परिणाम को जान करके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कसाय के उदय से जब तीव्र परिणाम होगा तो वह तीव्र परिणाम चारों प्रकार के कसाय रूप होगा। किसी के लिए क्रोध कसाय के उदय में तीव्र परिणाम होगा, किसी के लिए मान कसाय के उदय में तीव्र परिणाम होगा, किसी के लिए माया कसाय जन्य तीव्र परिणाम होगा, और किसी के लिए लोभ कसाय जन्य तीव्र परिणाम होगा। तो इन कसायों का जब उद्रेक अधिक होता है, तब जो हमारे भावों में, परिणामों में जो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वो ही हमारे चारित्र गुण का घात करती है। तो कसाय जो क्रोध रूप है, मान रूप है, माया रूप है और लोभ रूप है, ये चार तो कसाएं कहलाती हैं। और इन चार कसायों के माध्यम से जो आश्रव होगा वो कसाय वेदनीय कर्म कहा जाता है। चारित्र मोहनी में भी इसको क्या बोलते हैं? कसाय वेदनीय। इसके साथ वेदनीय शब्द भी जोड़ा जाता है ना, क्योंकि वेदनीय इसलिए है क्योंकि इसका हम वेदन भी करते हैं, इसका हम अनुभवन भी करते हैं, ये हमारे वेदन करने में आता है। अगर हम तीव्र क्रोध कषाय का परिणाम करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम गुस्सा कर रहे हैं। तीव्र क्रोध कषाय के साथ में हम जो भी घात करते हैं किसी जीव का, किसी के लिए हम हानि पहुंचाने का विचार करते हैं, तीव्र क्रोध कषाय में हम किसी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, तो वह हमारे लिए पकड़ में आता है। इसलिए यह क्रोध कषाय रूप परिणाम यह वेदनीय के साथ में जोड़ करके कहा जाता है, माने कसाय वेदनीय कर्म है ये। इसी तरीके से मान कसाय की तीव्रता में भी पाप होता है। मान कसाय के कारण से व्यक्ति बड़े बड़े झूठ बोलता है, बड़े बड़े अनर्थ कर लेता है, और कभी कभी तो मान कसाय के कारण से व्यक्ति इतना बड़ा बड़ा कर्जा ले लेता है अपने ऊपर कि उसी को वह उतार नहीं पाता और अपना घात करने के लिए भी मजबूर हो जाता है। ये भी मान कसाय के परिणाम में होता है। मायाचारी के परिणाम में जो तीव्र परिणाम होते हैं उसके कारण से हमेशा दूसरों को ठगने का भाव रखना, दूसरों के साथ कैसे छल कपट करें, दूसरों के धन संपत्ति कैसे हड़पी जाए, जमीन जायदाद कैसे अपने कब्जे में कर ली जाए, इस तरीके के जो छल कपट के परिणामों से हमेशा मन में आश्रव होता है, वह भी चारित्र कभी लेने नहीं देता। और इसी तरीके से लोभ की तीव्रता से जो भी हमें बाहरी परिग्रह है, उस परिग्रह के प्रति मेरेपन का भाव बड़ा तीव्र होता है, जिसके कारण से वह कुछ भी थोड़ा भी छोड़ नहीं पाता। किसी भी चीज़ का, परिग्रह का कोई भी मर्यादा भी नहीं बना पाता, और तीव्र लोभ के कारण से वह हर पदार्थ से मम पने का भाव रखता है। उस तीव्र कषाय परिणाम के कारण से भी चारित्र मोहनी कर्म का आश्रव होता है। तो इस तरह से ये चार तो ये कसाएं हैं, इनका वेदन तीव्र परिणामों के साथ हम निरंतर करते हैं। इसी के साथ साथ आचार्यों ने इन कसायों में 9 कषायों का वर्णन भी किया है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो ये 9 कषायों के भी आश्रव के कारण बताए जाते हैं। यद्यपि कषायों की तीव्रता होने पर ही 9 कषायों में तीव्रता आती है। 9 कषाएं अपने आप से तीव्र परिणाम रूप नहीं हो पाती, लेकिन कसाएं जो है इन 9 कसायों का सहारा लेकर के अपनी कसायों को और तीव्र कर लेती हैं। तो उनमें जैसे हास्य है, तो इसके लिए भी अलग से आश्रव का कारण बताया है। हास्य का मतलब यह है कि ऐसे वचन बोलना जो कि आप लोग देखते हैं, बच्चे लोग आपस में कई बार भद्दी मजाक करते हैं, है ना। तो वो भद्दी मजाक या कोई भी असभ्य वचन या बिना बात के भी कोई गलत सेंस में बात कह कर के हंस लेना, ये हास्य कर्म के आश्रव का कारण होता है। एक तो ये होता है जो सामान्यतया देखने में आता है,
और जो लोग इस तरह से हास्य करते हैं तो आपके मन में ये भी विचार आ सकता है कि ये तो अच्छी ही बात है, हास्य कर्म का आश्रव होगा तो हम हंसते ही रहेंगे। तो हंसना जो होता है यह भी एक कसाय का रूप होता है, तो ये हमारे लिए घातक होता है। तो ये घातक किस रूप में होता है कि अगर हमने इन कसायों का ऐसे हास्य का बंद किया तो फिर हो सकता है कि जिसे हम बोलते हैं जग हंसाई, है ना, हम किसी दूसरे के ऊपर हंसे, अब हमारे लिए ऐसे कर्म का बंद हो गया कि दूसरे पूरा दुनिया हमारे ऊपर हंसे, है ना, कहे कि देखो बड़ा होशियार बनता था, जग हंसाई होने लग जाती है। तो ये कर्मों का फल इस रूप में मिलता है। तो इसलिए एक तो ये जो लौकिकता में हास्य नाम का जो नौकसाय है, जिसके कारण से दूसरों के ऊपर हंसा जाता है या दीन दुखियों के ऊपर हंसना, इससे विशेष कर्मों का आश्रय होता है। अथवा जो तपस्वी हैं, व्रती हैं, इनके ऊपर हंसना, इससे भी विशेष कर्म का आश्रय होता है। तो जो जग हंसाई होती है वो इसी कारण से होती है कि हमने कभी किन्हीं तपस्वियों की, व्रतियों की जो है किसी तरह से हंसी मजाक की, उनकी किसी भी तरह की प्रवृत्ति को देख करके, है ना, दूसरों के साथ मतलब कहना चाहिए अपनी भाषा में मजा लिया, खूब हंसा, मजा लिया, है ना। तो ये सब चीज़ें जब कर्म का बंद कर लेती हैं तो उस व्यक्ति के साथ भी फिर उसी तरह से होता है। तो हास्य का मतलब इस तरह से है। वैसे प्रसन्न रहना एक अलग बात है, लेकिन कसाय के साथ हंसना एक अलग बात होती है ना। और वो भी कभी कभार प्रसन्नता भी लोगों के लिए मतलब बाधक तो बनी जाती है। आप देखेंगे कभी ना कभी अगर आप कहीं हंस देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो लोग ये समझते हैं आखिर किस बात पे हंसे। किसी को देख के हंस दिया तो उसे लगता है कि जैसे हमारे लिए कोई कमजोरी है या कुछ कमी है या हम पे कोई व्यंग कर दिया इसलिए हंस दिया, है ना। तो ये भी एक तरह से मतलब सावधानी पूर्वक कहना चाहिए प्रसन्न रहने वाली क्रिया है। हर समय पर आप हास्य के साथ में नहीं रह सकते हैं, इससे भी लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे। और जो ज़्यादातर जिन्हें शास्त्रों में तो विदूषक कहा जाता है, लेकिन आजकल बड़े लाफ्टर चैनल भी चलते हैं और तरह तरह के कॉमेडियन सीरियल भी आते हैं, कॉमेडी करने वाले होते हैं। तो ये सब भी जो है लोगों को जो हंसाते हैं, तो इससे प्रसन्नता तो होती लोगों को, हंसना तो अच्छा है, लेकिन इससे भी हंसाने से भी कर्म का आश्रव होता है। इससे भी हमारे लिए अगर हम किसी को चलो सुख पहुंचा रहे हैं तब तो फिर भी कहीं ठीक है, लेकिन अगर हम किसी के साथ व्यंग करते हैं, निंदा करते हैं, तो वो कर्म भी हमारे लिए घातक होते हैं। तो इस तरह का ये हास्य नाम का भी एक नौकसाय है, इसको भी जाने और जितना संभव हो इससे भी बचने की कोशिश की जाए। रति नाम का भी नौकसाय होता है, जिसके कारण से अत्यंत पर पदार्थों में रति भाव उत्पन्न होता है, अटैचमेंट ज़्यादा होता है। तो ये कसाय का बंध ऐसे होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा स्वयं भी विषयों में लीन रहना और दूसरों को भी विषयों में ही लीन रखना। जो चीज़ें अच्छी नहीं भी हैं उनको भी अच्छा बना करके दूसरे के सामने देना। किसी ना किसी तरीके से हमारी चेष्टाओं से दूसरों में राग पैदा हो, इस तरीके के वस्त्र पहनना, इस तरीके की एक्शन करना, इस तरीके के अपना जो है किसी ना किसी तरीके का भेष बना लेना, जिससे कि दूसरे लोग अपने को देख करके राग से देखें, राग अपने अंदर पैदा करें, या हम दूसरों में राग पैदा करने के लिए कोई ऐसी प्रवृत्ति करते हैं, तो वह भी रति कसाय के आश्रव के माध्यम से होता है। तो इससे इसी चारित्र मोहनी कर्म का बंद करके वह हमेशा उसके फल से पदार्थों में रति ही करता रहेगा, वो कभी उससे हट नहीं पाएगा। इसलिए जिन साधनों से दूसरों में रति उत्पन्न की जाती है उन साधनों से बचा जाता है। तो जैसे रति के उत्पन्न करने के लिए साधन होते हैं, ऐसे अरति उत्पन्न करने के भी साधन होते हैं। तो अरति में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति का हम इस तरीके से उसके सामने पदार्थ रखें या इस तरीके से हम उसके सामने मन वचन कायी की क्रियाएं करें कि उसे हर चीज़ से अरति उत्पन्न होती रहे। हम भी अरति उत्पन्न अपने में करें और उसके अंदर भी अरति उत्पन्न होती रहे।
तो ये अरति उत्पन्न होने से भी उसके अंदर एक घृणा पैदा हो जाती है। या हम कोई भी चीज़ें जो उसके लिए अच्छी हैं और हम उससे जो है अरति उत्पन्न कराने के लिए हम उससे कुछ भी बुरा कह करके या उसमें कुछ भी बुराई दिखा करके उसे उससे विरक्त नहीं कर देते हैं। अरति में विरक्ति नहीं होती है, अरति में जो है उसका ग्रहण करने का तो मन होता है, लेकिन वह किसी ना किसी कमी के कारण से उसको ले नहीं पाता है। तो ये अरति का भाव कहलाता है। जैसे मान लो घर में कोई अच्छी चीज़ लेकर के आया है ना, या किसी ने कोई मान लो अच्छा मकान लिया या कोई अच्छे कपड़े लिए, कुछ लिए, अब वो लिए करके आया, उसको तो रति भाव था, उसने ले लिया था। अब किसी ने जो है कोई भी बिना वजह उसके दिमाग में कोई बात डाल दी, ये कपड़ा तो बहुत लो क्वालिटी का है, ये मकान जो खरीदा है तो बहुत ही वास्तु दोष से सहित है, तो उसके अंदर एकदम से अरति उत्पन्न करा दी। ये जो अरति होती है ये जो है कसाय के कारण से होती है। तो इस तरह से वह, अब उसका जो दिमाग खराब होगा वो कसाय है, समझ आ रहा ना। तो अरति का मतलब विरति नहीं है, ये अरति है, जिसके कारण से हमें सही चीज़ों से है ना एक मूड खराब हो जाता है और फिर वो जो है असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है। तो उस अरति के कारण से भीतर परेशान रहता है। अब ग्रहण भी करना है और परेशानी भी पैदा कर ली, तो वो परेशानी किसी ना किसी के कुछ कहने से भी हो जाती है। और कोई लोग तो इसी में मज़े लेते हैं, तो मज़े मज़े में भी कुछ ना कुछ कह देते हैं और वो जो है उसको माइंड कर लेता है। तो जो है कभी ना कभी कुछ ना कुछ बात पे अरति हो ही जाती है। और आप देखोगे समाज में 4 लोगों से कोई बात पूछोगे किसी के बारे में, कोई आप चीज़ खरीद रहे हो, किसी बेटी का कहीं विवाह कर रहे हो, कोई मकान वगैरह ले रहे हो, है ना, 4 लोग अच्छा कहेंगे, एक लोग जो बुरा कह देगा या एक कोई इसमें कमी बता देगा, उसी में आपका दिमाग खराब हो जाए। तो ये जो अरति का भाव इस तरह से कसाय पैदा कर देता है ना। और फिर इसी के साथ में जुड़ जाता है शोक भाव। आश्रव तो जो अरति भाव करेगा उसको होगा, और अगर उसने इस उद्देश्य से कहा है कि इनका दिमाग खराब हो जाए तो उसको भी होगा। कभी कभी आदमी अपनी धारणा से कुछ बता देता है, उसका ऐसा उद्देश्य नहीं था, उसने जो सुना था कह दिया, तो अपनी धारणा से उसने बता दिया, आपको जो है सुन करके आपके परिणाम खराब हो गए, तो अब आपके लिए वो विशेष आश्रव का कारण बन गया। अगर उसने इसी उद्देश्य से कहा है कि जैसे किसी का किसी के साथ में अच्छा कोई संबंध बन रहा है या कोई अच्छी है ना घर ले रहा है, मकान ले, कुछ भी कर रहा है, तो इसके लिए नहीं लेना चाहिए या नहीं ले पाए, इसलिए कुछ उसके लिए बुराई उसमें दिखा दी जाए, तो उसके लिए भी कारण बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें अभिप्राय पर डिपेंड करती हैं। तो इस तरह का भी अरति भाव होता है। अथवा किसी को ऐसे स्थानों पर बांध करके रखना जहाँ पर उसको कुछ भी अच्छा ही ना लगे, रति उत्पन्न ही ना हो, है ना, ऐसे बिल्कुल जो है उजड़ स्थान जिनको बोलते हैं, जहाँ पर कि पहुँचने के बाद में किसी को कुछ अच्छा ही ना लगे और उसमें उसको बंदिश बना करके रखा जाए, तो वो भी अरति के कसाय की उत्पत्ति के लिए निमित्त हो जाता है। शोक भाव भी इसी तरीके से होता है, जो तो आप जानते ही हो, स्वयं शोक करना, शोकाकुल होना और दूसरों को भी शोक में डाल देना, या दूसरों भी शोक में पड़ जाएं, इस तरीके का कोई भी बात कह देना, है ना, कोई भी तरीके से उनके सामने वह दुखी हो जाए, इस तरीके की बात किसी ना किसी रूप में उनके सामने पहुंचा देना, और इस तरीके की कोशिश करना कि इस आदमी की खुशी जो है चली जाए। तो देखो हम कैसे करते हैं, तो कुछ ना कुछ मैसेज कर देना, कुछ ना कुछ जो है उसके पास में समाचार पहुंचा देना। ये सब शोक जो उत्पन्न किया जाता है वो, और जो उत्पन्न करता है वो, दोनों के लिए ही वह इस कसाय के आश्रव के साथ में होता है ना। ऐसे ही भयभीत स्वयं होना और दूसरों को भी भयभीत करना। खुद भी डरे हुए होते हैं कई बार, तो दूसरों को भी डराते रहते हैं, तो खुद भी भय नाम का आश्रव कर रहे हैं और दूसरों को भी बिना वजह डरा रहे हैं। या इस तरीके के डरावनी कोई भी फिल्में होती हैं, उनमें ले जाना, दिखाना, और फिर जो है लोगों को डरा करके जो है उसमें उन आनंदित होना। फटे अध्याय जैसे जटिल विषय को सुनकर मन में शंकाएं आना स्वाभाविक है। हमारे द्वारा दिन भर में किए गए कार्यों से
असंख्यात कर्मों का आश्रव होता है। उसे अच्छे से समझने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि जैन साइकोलॉजी संबंधी कोई भी प्रश्न आपके मन में स्पष्ट नहीं है, तो बिना किसी विलंब के आप अपनी शंकाओं को मुनिश्री तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आश्रव के कारणों को समझना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। अपनी शंकाएं भेजें go.arham.yoga/ttv शंका पर या QR कोड को स्कैन करें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि सम्यक दर्शन का घात करने वाला दर्शन मोहनीय और सम्यक चारित्र का घात करने वाला चारित्र मोहनीय कर्म होता है। सूत्र 14 में हमने जाना कि कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होना चारित्र मोहनीय के आश्रव का कारण है। कषायों का उद्वेग बढ़ने से हमारे परिणामों में उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। समय सारजी के अनुसार कषाय ही चारित्र का प्रतिबंधक है और चारित्र गुण का घात करती है, पर हम कर्मोदय से होने वाले वैभाविक परिणमन को जानकर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन कषायों के माध्यम से कषाय वेदनीय चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। क्योंकि हम इनका वेदन अनुभव करते हैं, इसीलिए इसमें वेदनीय शब्द आता है। जैसे तीव्र क्रोध कषाय का परिणाम करने पर हमें गुस्सा महसूस होता है, किसी को हानि पहुंचाने का विचार भी हम पकड़ लेते हैं, इसीलिए यह क्रोध कषाय वेदनीय कर्म है। इसी प्रकार मान कषाय के कारण से व्यक्ति बड़े बड़े झूठ बोलता है, बड़े बड़े अनर्थ करता है। मायाचारी के तीव्र परिणाम में हमेशा दूसरों को ठगने का, छल कपट का भाव रहता है। लोभ की तीव्रता में बाहरी परिग्रह के प्रति मेरेपन का भाव रहता है, जिससे वह किसी भी चीज के परिग्रह की मर्यादा नहीं बना पाता। आचार्यों ने कषायों में 9 कषायों हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद का भी वर्णन किया है। यद्यपि कषायों की तीव्रता होने पर ही 9 कषाय में तीव्रता आती है। कषाय 9 कषायों का सहारा लेकर तीव्र हो जाती हैं। भद्दी, मजाक या बिना बात के गलत सेंस में बात कहकर हंस लेने से हास्य 9 कषाय कर्म का आश्रव होता है। दीन दुखियों के ऊपर, तपस्वी व्रती के ऊपर हंसने से विशेष कर्म का आश्रव होता है और हम जग हंसाई के पात्र बनते हैं। हमने जाना कि ऐसा नहीं कि हम हंसेंगे तो हंसते ही रहेंगे। प्रसन्न रहना और कषाय के साथ हंसना अलग अलग बात है। हम हर समय हास्य भाव में नहीं रह सकते। शास्त्रों में विदूषक और आजकल लाफ्टर चैनल पर कॉमेडी करने वाले कर्म का आश्रव करते हैं। किसी को हंसाकर सुख पहुंचाना तो ठीक है, मगर किसी के साथ व्यंग करना, निंदा करना घातक है। रति 9 कषाय के कारण पदार्थ में रति का भाव, अटैचमेंट उत्पन्न होता है। वस्त्र आदि से, अपनी चेष्टाओं से अपने अंदर या दूसरे के अंदर राग पैदा करने वाली प्रवृत्तियां रति कषाय के माध्यम से होती हैं। इसके फल से हमेशा पदार्थों में रति बनी रहती है, इसलिए रति उत्पन्न करने वाले साधनों से बचना चाहिए। इसी प्रकार मन वचन काय की क्रियाओं से हम अपने अंदर और दूसरों के अंदर किसी पदार्थ के प्रति अरति उत्पन्न कर सकते हैं। अरति में ग्रहण करने का तो मन होता है, लेकिन किसी न किसी कमी के कारण से ग्रहण नहीं करते। जैसे किसी ने अपने अच्छे कपड़ों को लो क्वालिटी का बता दिया या अच्छे मकान में वास्तु दोष निकाल दिया। ये विरति नहीं, अरति है। इस कषाय से वह व्यक्ति असमंजस में रहता है, ग्रहण भी करना है और परेशान भी है। समाज में 4 लोगों के अच्छा कहने के बावजूद किसी एक व्यक्ति का बुरा कहना ही उसका दिमाग खराब कर देता है। हमने समझा कि ये चीजें अभिप्राय डिपेंडेंट है। यूं तो अरति भाव करने वाले को आश्रव होता है, पर यदि कहने वाले ने इसी उद्देश्य से ही कहा था ताकि वह मकान ना ले आदि, तो उसको भी विशेष आश्रव होगा।
किसी को उज्जड़ स्थान पर रखने से भी अरति कषाय की उत्पत्ति होती है। हम स्वयं भी शोकाकुल होते हैं और अपनी क्रियाओं से दूसरों को भी शोक में डाल देते हैं, जिसमें शोक उत्पन्न होता है और जो उत्पन्न कराता है, उन दोनों को ही शोक नो कषाय का आश्रव होता है। इसी प्रकार स्वयं भयभीत होना और दूसरे को भयभीत करना दोनों ही भय नो कषाय के आश्रव का कारण है, जैसे डरावनी फिल्में देखना और दिखाकर आनंदित होना। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, घृणा का भाव क्या है? रति, अरति, विरति, प्रतिरति। अध्याय 6 की कक्षा 18 के आज के सवाल का सही उत्तर है संघ का। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।